गुड मॉर्निंग मेरे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। मैं आप सभी को स्वागत करता हूँ हिंदी संजीवनी में। मेरे बच्चों, मैंने आपको समास टॉपिक ऑलरेडी ख़त्म कर दिया है। समास से रिलेटेड मैंने जितने भी क्लास लिए रखे हैं, मैंने ऑलरेडी 2 ही क्लास में आपको पूरा का पूरा समास टॉपिक मैंने ख़त्म कर दिया है। और आज हम करने वाले हैं ज़बरदस्त इसकी MCQ प्रैक्टिस। ठीक है, तो मेरे बच्चों देरी ना करके स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने। बताओ बेटा, महर्षि में कौन सा समास है? बता दो, महर्षि में कौन सा समास है? बताओ, महर्षि में कौन सा समास है? क्या मैं से ऐसे लिख सकता हूं कि महान ऋषि? महान ऋषि मेरे बच्चों, महान ऋषि यानी कि ऋषि की विशेषता बता रहा है कि ऋषि कैसे हैं। ऋषि महान है। ठीक है, तो ऋषि की विशेषता अगर कहीं पे विशेषता बताए तो वहां पे क्या होगा? वहां पे कर्मधारय हो जाएगा। ठीक है, तो वहां पे कर्मधारय हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट सवाल देखो, ऊंच नीच में कौन सा समास है? बता दो बेटा, ऊंच नीच में कौन सा समास है? तो यहां पे आपको देखना पड़ेगा कि ऊंच और नीच, क्या यहाँ पे योजक चिन्ह है? आप कहो कि हाँ जी सर, योजक चिन्ह है। ऑपोजिट है या फिर सेम है? ऑपोजिट है। ऑपोजिट है ऊंच नीच। ठीक है, तो यहाँ पे द्वंद्व समास हो जाएगा। मैंने कहा था अगर योजक चिन्ह आए और वहां पे अपोजिट सेंस दे रहा हो तो वहां पे द्वंद्व समास होगा। और अगर योजक चिन्ह हो और सेम आए और वहां पे सेम आए तो वहां पे अव्ययी भाव होता है। ठीक है, अच्छा, तो आगे देखेंगे उससे रिलेटेड MCQ। ठीक है, अच्छा देखो नेक्स्ट सवाल मेरे बच्चे, एक मिनट। हाँ देखो, नेक्स्ट सवाल, रसोई घर में कौन सा समास है? बता दो बेटा, रसोई घर में कौन सा समास है? रसोई घर, तो मैं क्या ऐसे ऐसे कह सकता हूं कि रसोई के लिए घर। रसोई, रसोई के लिए, रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। तो मेरे बच्चों के लिए आ रहा है। मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था ना, अगर कर्म, कर्म यानी कि को करण, करण यानी कि से, और संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान, ठीक है सॉरी, हाँ, संप्रदान, संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष समास में क्या आता है? के लिए। संप्रदान तत्पुरुष समास में क्या आता है? के लिए। ठीक है, के लिए, तो यहां पे भी हो जाएगा मेरे बच्चों तत्पुरुष समास। ठीक है, तत्पुरुष समास सही है। अच्छा, नेक्स्ट देखो, नील कमल। बताओ बेटा, नील कमल में कौन सा समास है? नील कमल में कौन सा समास है? बता दो मेरे बच्चों। नील कमल यानी कि कमल की विशेषता के बारे में वो बता रहा है कि कमल कैसा है। तो आप कहो कि सर कमल जो है वो नीला है, कमल जो है वो नीला है। तो क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? कमल के विशेषता के बारे में बता रहा है तो यहाँ पे कर्मधारय सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कर्मधारय सही हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट बच्चों देखो, नेक्स्ट उसने कहा कि चौमास, चौमास, ये तो बेटा गलती हो ही नहीं सकती। सब ये कर दोगे मुझे पता है क्यों, क्योंकि जो चौ है उसका मतलब मेरे बच्चे 4, यानी कि कोई संख्या आ रहा है तो इसी की वजह से वहां पे द्विगु समास सही हो जाएगा। ठीक है, अगर संख्या का बोध हो तो वहां पे द्विगु होता है। ठीक है, अच्छा देखो, बताओ बेटा, आजकल, आज और कल, क्या ये अपोजिट है? क्या ये अपोजिट है? आप कहोगी सर अपोजिट है, योजक चिन्ह है। आप कहोगी सर जी योजक चिन्ह भी है। और मैंने कहा था कि अगर अगर अपोजिट और योजक चिन्ह आए तो वहां पे क्या हो जाता है? द्वंद्व समास। तो वहां पे क्या हो जाता है मेरे लाडलों? द्वंद्व समास। ठीक है, अच्छा देखो, बताओ बेटा, भाई बहन, ठीक उसी प्रकार। सर आपने कहा था अपोजिट है, हाँ अपोजिट है। योजक चिन्ह है, हाँ योजक चिन्ह भी है। तो सर जी यहाँ पे द्वंद्व हो जाएगा, तो यहाँ पे द्वंद्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, भाई भाई में कौन सा समास है? भाई भाई में कौन सा समास है? बता दो बेटा।
क्या योजक चिन्ह है? आप कहो कि सर योजक चिन्ह भी है। भाई भाई के बीच प्यार बहुत है, कहते हैं ना ऐसे, भाई भाई के बीच प्यार बहुत है। तो भाई और भाई, क्या मेरे बच्चे सेम आ रहा है? सेम आ रहा है? आप कहो कि हाँ जी सर सेम आ रहा है और योजक चिन्ह भी है। और आपने कहा था कि जब भी सेम आए तो वहां पे अव्ययी भाव होगा, तो वहां पे अव्ययी भाव होगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखो 9 नंबर। बताओ, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत से बच्चों के द्वारा ये गलती होती रहती है। अच्छा बता दो बेटा, त्रिनेत्र में कौन सा समास है? बताओ भाई, क्या हो जाएगा? द्वंद्व, बहुब्री, दिगु, अव्ययी भाव, क्या हो जाएगा बता दो। अगर मैं कहूं, बहुत से बच्चे क्या करेंगे, सर आपने कहा था त्रि यानी कि 3, हाँ तो सर जी नंबर आ रहा है तो यहाँ पे दिगु टिक कर दूं? दिगु होगा यहाँ पे मेरे बच्चों? दिगु नहीं हो सकता। जो भी मेरा ऑलरेडी मैंने जो पढ़ा रखा है, समास टॉपिक जो मैंने पढ़ा रखा है, अगर आप वो क्लासेस देख चुके हैं तो आपको ये समझ में आ गया होगा। देखो त्रि यानी कि 3 मैं मानता हूं, पर उसने कहा मेरे बच्चों, उसने कहा नेत्र यानी कि आंख, आंखों को ही तो नेत्र कहा जाता है, हैं? अच्छा अगर मैं काम करूं, इस नेत्र को मैंने यहाँ पे ऐसे जोड़ दिया, मैंने यहाँ पे ऐसे पास में लाके मैंने इसे जोड़ दिया, अब क्या बना? अब मेरे बच्चों पता है इसका मीनिंग चेंज हो जा रहा है, और इसका मीनिंग क्या होगा? त्रिनेत्र। क्या भगवान शिव को त्रिनेत्र कहा जाता है? बताओ बेटा, मैंने क्या कहा था? 2 शब्दों से मिलकर जब एक तीसरा शब्द जनरेट हो और उसका अर्थ आ रहा हो तो वहां पे क्या होगा? वहां पे बहुब्री समास। तो यहाँ पे 2 शब्द मिलकर एक तीसरे शब्द को जनरेट कर रहे हैं, एक तीसरा शब्द को वो बना रहे हैं। ठीक है, अच्छा देखो 10 नंबर, देवासुर में कौन सा समास है? देवासुर में कौन सा समास है? क्या मैं इसे ऐसे कह सकता हूं कि देव और असुर, देव और असुर। मैंने कहा था कि और, अथवा या फिर या, अगर ये सारे शब्द आ रहे हो तो वहां पे द्वंद्व समास सही हो जाएगा मेरे बच्चों। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखो, आजन्म। आजन्म क्या होगा? आजन्म, यहां पे जन्म तो एक शब्द है, क्या जन्म से पहले कोई उपसर्ग है? उपसर्ग आ रहा है? आप कहो कि सर जी आ तो एक उपसर्ग है, आ एक उपसर्ग है। तो मेरे बच्चों अगर जन्म से पहले कोई उपसर्ग आ रहा है, कोई शब्द से पहले अगर कोई उपसर्ग आ रहा है तो वहां पे अव्ययी भाव समास होगा। ठीक है, तो वहां पे अव्ययी भाव समास होगा। अच्छा अब बता दो, सरासर में कौन सा समास है? बताओ बेटा, सरासर में कौन सा समास है? आप कहोगे कि सर योजक चिन्ह है, सेम है, तो अव्ययी भाव होगा। अगर ऑपोजिट दिया होता तो द्वंद्व होता, यहाँ पे तो ऑपोजिट नहीं दिया गया है, यहाँ पे तो सेम का सेंस आ रहा है। अच्छा तो वहीं पे अव्ययी भाव हो जाए। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखो, बता दो बेटा, इनमें से कौन सा द्विगु समास है? इन चारों में से द्विगु समास कौन सा है? बता दो, बताओ मेरे बच्चों। मैंने कहा था त्रिलोचन हो गया, भगवान शिव को वो दर्शा रहा है दिन रात। ये तो मेरे बच्चों योजक चिन्ह और ऑपोजिट आ रहा है, तो ये तो द्वंद्व में चला जाएगा, ये तो द्विगु हो ही नहीं सकता, ये तो द्विगु हो ही नहीं सकता। त्रिलोचन यानी कि शिव जी को दर्शा रहा है, तो मेरे बच्चों ये भी नहीं हो सकता द्विगु समास। चतुरानन, चतुरानन मेरे बच्चों ब्रह्मा जी को समझा रहा है, ब्रह्मा जी को दर्शा रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता द्विगु, ये तो बहुब्री में चला जाएगा। तो यहाँ पे त्रिभुवन यानी कि जो भवन के कितने हैं? 3 है, तो ये हो जाएगा मेरे बच्चों सही आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, अर्ण जल में कौन सा समास है? अर्ण जल में कौन सा समास है? अगर मैं आपको ऐसे लिखता अर्ण जल, तो आप बता देते योजक चिन्ह है और यहां पे ऑपोजिट आ रहा है तो ये द्वंद्व होता। पर यहां पे मेरे बच्चों ये जो मेरे बच्चों है योजक चिन्ह जो है, इसको क्या किया गया है? इसको हाइड कर दिया गया है, और इसको हाइड करके इसे ऐसे पास बिठा दिया गया है।
इस क्षेत्र में क्या होता है, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि करना क्या है। तो अगर आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ही जाकर आपको समझ में आएगा कि ये चीज़ क्या है और इसको कैसे हम समझ पाते हैं और इसका आंसर क्या होगा। तो अर्ण जल यानी कि मेरे बच्चों ऐसे भी तो मैं कह सकता हूँ, ऐसे भी तो कह सकता हूँ कि अर्ण मैं से ऐसे कह सकता हूँ कि ऐसे देखो, अर्ण और जल, अर्ण और जल मैंने कहा था, और अथवा या, अगर ये सारे अगर वर्ड आ रहे हैं, ये सारे शब्द आ रहे हैं तो मेरे बच्चों वहां पे द्वंद्व होगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखो, उसने कहा कि दोपहर, दोपहर मेरे बच्चों दोपहर, दो यानी कि संख्या आ रहा है तो क्या हो जाएगा, द्विगु हो जाएगा। ठीक है, यानी कि दो पहरों का योग, इसे याद रखना। ठीक है, अच्छा पंचवटी, बता दो पंचवटी में कौन सा समास है। आप कहो कि सर पंच, पंच यानी कि पांच, संख्या आ रहा है तो यहां पे द्विगु हो जाएगा। ठीक है, अच्छा मेरे बच्चों बट्टी का मतलब क्या है, बट्टी, बट्टी का मतलब मालूम है क्या है, बरगद, बरगद का पेड़, मैंने ओडिया में तो कहूँ बरगछ बोली कहूँ। ठीक है ना, नहीं। अच्छा नेक्स्ट देखो, पथभ्रष्ट में कौन सा समास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पथभ्रष्ट बता दो, पथभ्रष्ट यानी कि पथ से अलग हो जाना, पथ से भ्रष्ट हो जाना, अलग हो जाना, यानी कि वो किसी एक रास्ते पर वो जाना चाहता था पर वो उस रास्ते पर ना जाके उसका रास्ता अलग हो गया, यानी कि वो पथ से बिछड़ गया, अलग हो गया। ठीक है, तो अलग होने का सेंस आ रहा है तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे तत्पुरुष समास हो जाएगा। बहुब्री तो नहीं हो सकता, यानी कि यहां पे तो कोई दो शब्द मिलकर कोई तीसरा शब्द नहीं जनरेट कर रहा, ये तो नहीं हो सकता। द्वंद्व सो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि योजक चिन्ह नहीं है, और या फिर अथवा या का सेंस नहीं आ रहा। कर्मधारय तो नहीं हो सकता क्योंकि यहां पे तो कोई विशेषता दर्शा ही नहीं रहा, तो क्या हो जाएगा, तत्पुरुष। तो इस प्रकार से आप एनालाइज करके भी आप जान सकते हो कि कौन सा समास हो सकता है। ठीक है, अच्छा अगर मैं कह दूं कि तत्पुरुष समास में कौन सा समास, मेरे बच्चों हमें पता है कि तत्पुरुष समास 6 प्रकार का होता है। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। तो इन 6 तत्पुरुष में से कौन सा तत्पुरुष समास होगा, तो आप कहो कि सर जी अलगाव के केस में आ जाता है अपादान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष। ठीक है, अपादान तत्पुरुष समास। अच्छा, तो आज हमने बहुत से इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज किए, ये जितने भी मैंने आज इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज ऑलरेडी मैंने कर दिया वो सारे के सारे इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं ओएसटीटी एग्ज़ाम के लिए, या फिर आप कह लो सीबीटी एग्ज़ाम के लिए। जितने भी आपके एमसीक्यूज मैंने यहाँ पे करवाए और मैंने ऑलरेडी जितने भी करवा रखे हैं वो सारे के सारे आपको महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अब मेरे बच्चों आपको करना क्या है, अब आपको करना क्या है, देखो एक मिनट, हाँ एक मिनट। अब आपको करना क्या है बच्चों, देखो मैंने समास से रिलेटेड ऑलरेडी क्लास 1 और क्लास 2 यानी कि 2 क्लासेस मैंने ऑलरेडी ले रखा है यूट्यूब पर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन 2 क्लासेस को अच्छे से कंप्लीट करना है, अच्छे से पढ़ना है। फिर आपको क्या करना है, इसके एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं, मेरे साथ एमसीक्यूज करना है। ठीक है, अलग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे साथ करो बस उतना ही काफ़ी है। ठीक है, तो आपको एमसीक्यूज करना है। आपको कब आपको लगेगा कि मैं पूरा का पूरा तैयार हो गया हूँ, आपको कैसे लगेगा मेरे बच्चों, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बार बार करना पड़ेगा। आपको क्या करना है, इन क्लासेस को आप कर दिए, उसके बाद आपको एक नोट बनाना है, और उस नोट में इन 2 क्लासेस में मैंने जो भी आपको बता रखा है उसको लिख लेना है। ठीक है, और एमसीक्यूज को 1 बार प्रैक्टिस करना है, 2 बार प्रैक्टिस करना है, 3 बार प्रैक्टिस करना है, 4 बार प्रैक्टिस करना है, 5 बार प्रैक्टिस करना है। आपको क्या करना है, 5 बार एमसीक्यूज को प्रैक्टिस कर दो और अच्छे से समझो कि किस प्रकार से हमें पता चल रहा है कि कौन सा समास होगा। ठीक है, तो जब आप प्रैक्टिस कर दोगे
तो फिर आपने ये जो नोट बना रखा है इसको 5 बार मेरे बच्चों पढ़ लो, और 5 बार पढ़ने के बाद फिर से मेरे बच्चों 5 बार इन MCQs को कर दो। ठीक है, अपने आप हो जाएगा मेरे बच्चे समास टॉपिक, कोई बड़ी बात वैसी नहीं है। ठीक है, अपने आप हो जाएगा। ठीक है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मिलते हैं मेरे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रहते हैं जय जगन्नाथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।